बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गज़ा मरवा वाला जो टर्मिनल है मक्का बस सर्विस का, उसके बाहर। अगर आप मरवा वाली साइड से हरम से बाहर आएँ और सीधा बाहर की जानिब आएँ रोड की तरफ, गज़ा कुबरी की तरफ, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। मक्का बस टर्मिनल से मैं पैदल इसलिए जा रहा हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर दो तीन ऐसी ज़ियारात हैं, तारीख़ी मकामात हैं जिनको आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ये वाक़ हैं, आप बिल्कुल वॉक करके इनकी ज़ियारत कर सकते हैं। आपको किसी गाड़ी वाले को पैसे देने की या किसी टैक्सी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो ये गज़ा कुबरी है, ये देखें, ये सेकंड रिंग रोड है और वो सामने कुबरी के बिल्कुल नीचे आपको मस्जिद नज़र आ रही है। साथ इस मस्जिद को मस्जिद राय या मस्जिद फ़तेह भी कहा जाता है। तो कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के मौके पर 10,000 सहाबा कराम के साथ मक्का तशरीफ़ लाए और मक्का आपने फ़तह कर लिया, तो यहाँ पर इस मकाम पर आपने फ़तह का झंडा गाड़ा था। इस निस्बत से यहाँ पर मस्जिद तामीर की गई है और यहाँ पर आमने सामने 3-4 मसाजिदें छोटी छोटी, तो ये इसीलिए तामीर की गई क्योंकि ये तारीख़ी मकामात थे। ये मस्जिद नमाज के वक्त दिन को खुली होती है, लेकिन अभी इस वक्त ये बंद है, वरना मैं आपको ये अंदर से भी दिखाता। वो सामने जो आपको नज़र आ रही है वो मस्जिद शजर है या मस्जिद शजरा भी कहते हैं उसको, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल मस्जिद फ़तेह के सामने आप रोड क्रॉस करेंगे तो ये सामने ये जो मस्जिद है इसको मस्जिद शजरा भी कहते हैं, मस्जिद शजरा या मस्जिद शजर भी कहते हैं। तो इसके बारे में ये तारीख़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आराबी को दीन की दावत दे रहे थे, तो उसने कहा कि आप जो बातें कह रहे हैं मैं इन पर यकीन कैसे करूं, इसकी गवाही कौन देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एक दरख्त था जो कहा जाता है कि कीकर का दरख्त था, उसको इशारा किया तो वो चलता हुआ आपके पास आया जड़ों समेत, और उसने 3 बार सलातु सलाम पढ़ा और गवाही दी कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो इस वजह से इस मकाम पर फिर वो अरबी खैर मुसलमान हो गया था, ईमान ले आया उसी वक्त, और उस मकाम पर यह मस्जिद तामीर की गई थी, मस्जिद शजरा। थोड़ा सा इससे आगे हम आए, ये देखें, ये जो पैदल चलने वालों का पुल बना हुआ है, इसके साथ जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है इसको मस्जिद जिन कहते हैं। ये मस्जिद जिन है और इसकी तारीख़ तो आपने सुनी होगी, इसका काफ़ी तारीख़ में नाम आता है। मस्जिद जिन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की जो है वो जमात करवा रहे थे, तो यहाँ से चंद जिन्नात का गुज़र हुआ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ये इसकी तारीख़ थी। ये 2-3 मसाजिद बिल्कुल करीब ही हैं, यानी बिल्कुल 2-3 मिनट भी इनके आपस में फ़ासला नहीं है। तो ये इसकी तारीख़ लिखी हुई भी है, ये इसके बाहर ये जो लगा हुआ है पेनाफ्लेक्स है, इस पर सारी तारीख़ लिखी हुई है, इंग्लिश में भी है, अरबी में भी है, तो ये आप ख़ुद पढ़ भी सकते हैं। ये देखें, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है जो दीवार पे, मस्जिद अल जिन का, और ये अमूमन खुली होती है नमाज के वक्त, और मेरे ख्याल से असर से मगरिब के दौरान तो ये वैसे भी खुली रहती है। और यहाँ पर मक्का बस का स्टॉप भी है, अगर आप मक्का बस से कहीं से आ रहे हैं अजीज़िया वाली साइड से तो यहाँ पर उतर भी सकते हैं, इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। और अगर हरम से आ रहे हैं फिर तो आपको गाड़ी लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, अगर आप थोड़ी वॉक कर सकते हैं। और इससे मैं आपको एक और ज़ियारत दिखाता हूँ जो मक्का की तकरीबन अहम तरीन ज़ियारतों में से एक है। यहाँ से आप थोड़ा सा सीधा आगे चलें, मज़ीद मतलब इसी सिमत में चलते जाएं मक्का से थोड़ा दूर वाली साइड पर, तो आपको वो गाड़ियों वाला पुल एक नज़र आ रहा है जिसको यहाँ पर कुबरी कहा जाता है, ब्रिज है। आप सीधा चलते जाएं तो आपको ब्रिज से पहले ही लेफ़्ट हैंड पर मकबरा मोहल्ला नज़र आएगा, पहले भी है, और ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आधा उसका जो अहाता है वो उसके बाद भी है। और मकबरा मोहल्ला की शान तो आपको पता ही है कि जन्नतुल बकी के बाद सबसे जो मुतबर्रिक या सबसे जो बेहतरीन कब्रिस्तान जो मुसलमानों के लिए है वो यही है, जन्नतुल मोहल्ला है। यहाँ पर हज़रत खुदैजा की भी कब्र है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की भी है, और बेशुमार सहाबा यहाँ पर मदफून हैं। ज़्यादा तो खैर तारीख़ मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि मकबरा मोहल्ला का ये कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा है। आम तौर पर ये बंद होता है, इसके अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही इसकी ज़ियारत करनी पड़ती है। तो आप जब भी मक्का में आएँ तो ये ज़ियारतें तो कम अज़ कम लाजमी करें, चाहे आप एक दिन पर भी आएँ तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हरम के साथ हैं और इनमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15-20 मिनट लगते हैं, इतने भी नहीं लगते। आपको किसी गाड़ी पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी रश में आप कहीं नहीं फंसेंगे, तो पैदल आप मतलब 10 से 15-20 मिनट में ये सारी ज़ियारतें कर सकते हैं।
تو جو بھی بھائی عمرے پہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا، تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے سے زیادہ حجاج تک یہ چیز پہنچ جائے جو عمرے کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، تاکہ وہ ان مقامات کی زیارت لازمی کر سکیں، ان کو کسی کو پوچھنا نہ پڑے، اور ان سے کوئی گاڑی والا یا کوئی بھی بندہ مطلب فالتو کے پیسے نہ لے۔ یہ مقبرہ معلیٰ کا مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے اندر جو ہے کافی بڑا ایریا ہے اس کا۔ یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 2 صاحبزادے تھے جو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، قاسم اور عبداللہ، ان کی بھی مقبرے یہیں پر ہیں، لیکن صحیح طرح سے ان کی لوکیشن کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ اور حضرت خدیجہ کا مزار بھی یہیں پر ہے، اور بے شمار صحابہ کرام یہاں مدفون ہیں۔ تو چلیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائی اس کی زیارت کر لیں، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ریچ بڑھے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔